नमस्कार। नाइट 5 में आपका बहुत स्वागत है। और पहली खबर जो हमारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें गौरवान्वित करने वाली खबर है कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर इसकी सूचना डीआरडीओ के हवाले से दी है। दोस्तों, ये जो मिसाइल है ये अपने वर्जन में लेटेस्ट वर्जन की मिसाइल है, जिसमें हम 5000 किलोमीटर की रेंज में अपने शत्रुओं पर घातक प्रहार कर सकते हैं। ये परमाणु मिसाइल है जो परमाणु बम्बों को भी ले जा सकती है, और इसमें विशेषता क्या है कि ये एक साथ कई वार हेड ले जा सकती है। साथ ही मिसाइल आइस आपने 26 जनवरी की परेडों में देखा होगा कि एक बड़े से ट्रक जैसी आकृति वाले व्हीकल पर मिसाइल रखी होती हैं। जी हाँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसे आसानी से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और इसको कहीं से भी देश के किसी भी हिस्से से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे जिससे दुश्मन इसे पहचान ना सके और हमारी रणनीति को ट्रैक ना कर पाए और हम सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेद सके। दोस्तों, दूसरी और महत्वपूर्ण खबर सीएए से संबंधित है। सीएए हाल में बहुत दिनों से चर्चा में रहा है, और इस पे विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि भाई जब इस बिल को पास संसद ने कर दिया तो क्यों नहीं इसे नोटिफाई कर दिया गया। तो आखिरकार भारत सरकार ने लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले इसे आज यानी 11 मार्च को नोटिफाई कर दिया है। और इस बिल का प्रावधान यह है कि इसमें गैर मुस्लिम यानी हिंदू, बुद्ध, सिख, ईसाई, पारसी आदि धर्म के लोग भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में आकर निवास करने लगे हों। इसमें दोस्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुबह ही आ गई थी, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जानकारी को सार्वजनिक करने का निर्देश और आदेश सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिया है। 5 सदस्यीय पीठ ने चीफ जस्टिस की अगुवाई में यह आदेश दे दिया है। कल तक जो सारी जानकारी को आप जो है चुनाव आयोग को मुहैया कराएं, और चुनाव आयोग उसको 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे, सार्वजनिक करे। दोस्तों, हमें ये पता ही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक घोषित करके तत्काल रोक लगा दी थी, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कई खामियां पाई थी। दोस्तों, आज की चौथी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे दैनिक जीवन से और हमारे वित्तीय जीवन से काफी सरोकार रखती है। यह है चौथी खबर है, सोने का भाव ऑल टाइम हाई पर चला गया है। यानी कि सोने का जो दाम आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा वो था 65,500 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का सोने का दाम। याद रखिएगा, सोने का ये 24 कैरेट का दाम है। जब सोनार के पास आप सोने के आभूषण लेने जाते हैं या कोई और सामग्री लेने जाते हैं सोने की, तो उसमें जो सोने का स्तर होता है वो कैरेट पे निर्धारित होता है। कैरेट 22 कैरेट का दाम थोड़ा और कम होगा, 18 का और कम। और दोस्तों, पांचवी महत्वपूर्ण खबर आ रही है हमसे और आपसे। हम सबको पता है कि विश्व में परमाणु युद्ध के क्या खतरे होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमने इसका एक नमूना देखा था, जो भी आज मानव सभ्यता के इतिहास में कलंक है। दूसरी खबर हमारी यही है कि मोदी जी के हस्तक्षेप से आखिरकार धरती को परमाणु युद्ध से बचा लिया गया था। ये खबर ने आज काफी तेजी से जोर पकड़ा, और इसमें यह दावा किया गया सीएनएन के माध्यम से कि भारत सरकार ने यानी मोदी जी ने पुतिन से फोन पर बात करके उन्हें समझाया बुझाया, तब जाके वह रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बटन दबाने यानी परमाणु हमला करने की नीति को त्याग दिया। उन्होंने उस कदम पीछे खींच लिए, और इस प्रकार भारत के सामरिक महत्व को दुनिया ने स्वीकार किया। और इस घटना से हम अपने को एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि भारत का सामरिक महत्व बढ़ रहा है। और P5 की शक्ति जो है यूएनएन में जो दी गई थी, यूएन में जो दी गई है P5 की शक्ति, उसको जो है कहीं ना कहीं भारत बाईपास करता हुआ दिख रहा है। और तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत के वासुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलते हुए देश और दुनिया को बचाया गया। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए।